अभी ये लोग कहते हैं, अब यहाँ जो ये लोग आजकल यहाँ अफवाह उड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और समाज को बांट रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये इनका नेता लोग आके बोलता है, मुख्यमंत्री सब अलग अलग राज्य का। इस राज्य का लोग ना बटा है ना टूटा है। इस चुनाव में इसको वोट से कूटना है। नमस्कार, सत्य हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं नीरज सिन्हा। बात झारखंड विधानसभा चुनाव पर। आज झारखंड में पहले चरण में यानी फर्स्ट फेज में 43 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। इसके साथ ही सेकेंड फेज का चुनाव प्रचार परवान पर है। सेकेंड फेज के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सेकेंड फेज में 38 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, यानी चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दारोमदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्यों कहा वोट से कूटेंगे। दरअसल महाराष्ट्र और इधर झारखंड राज्य में चुनावी सियासत के केंद्र में एक स्लोगन नारा सुर्खियों में है, बटोगे तो कटोगे। चुनावों के मद्देनजर कथित तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की आलोचना करते रहे। इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी इस नारे की गूंज सुनाई पड़ी थी। झारखंड में वैसे ही कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावी पिच पर बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उछाल रखा है। साथ ही संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज का मसला भी सुर्खियों में है। और अब बटोगे तो कटोगे को लेकर कई किस्म के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के इस स्लोगन पर पलटवार किया है। 12 नवंबर दिन मंगलवार को गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने निशाने साधे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी वाले अफवाह उड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और समाज को बांट रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अलग अलग राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्री यह सब बोलते हैं। हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि झारखंड के लोग न बटे हैं न टूटे हैं, इनको चुनाव में वोट से कूटना है। हेमंत सोरेन ने जैसे ही कहा कि इनको चुनाव में वोट से कूटना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थकों ने डुगडुगी बजाकर समर्थन किया। हाल ही में पीटीआई समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने कहा था कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ही घिसे पिटे एजेंडा होते हैं और चुनाव में इन्हीं एजेंडा को लेकर वह उतरती है। हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुस्लिम की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इस बीच हेमंत सोरेन ने मणिपुर संघर्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किया। 12 नवंबर को ही रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुलमी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि एनडीए की सरकार मणिपुर संघर्ष की अनदेखी करती रही है। मणिपुर संघर्ष के 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन उनका असली इरादा धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना था। 3 दिनों पहले ही यानी 10 नवंबर को हेमंत सोरेन ने कोल्हान की चक्रधरपुर सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाने साधे थे। उन्होंने कहा था कि बाहर से आने वाले आसमान में 50-60 हेलीकॉप्टर लेकर मंडरा रहे हैं, आप लोग तीर धनुष लेकर तैयार रहिए। तीर धनुष झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल है और आदिवासियों का पारंपरिक हथियार भी। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार कैंपेनर हैं, बाहर से आने वाले नेताओं के भाषणों की लगातार आलोचना करते रहे। इससे पहले झारखंड में चुनाव प्रचार करने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषणों की आलोचना की थी। 11 नवंबर को पलामू रीजन में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की एक चुनावी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था
कि योगी जी यहाँ हाल ही में प्रचार करने आए थे, वो एक मठ के हेड भी हैं। ये बटोगे या कटोगे साधु संतों की भाषा नहीं है। साधुओं को दयालु होना चाहिए और मानवता की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करना चाहिए। खरगे ने इस बात की भी चर्चा की कि बटोगे तो कटोगे का मतलब आपको समझना चाहिए, यानी जनता को समझना चाहिए कि डरोगे तो मरोगे। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के एजेंडे में विकास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी नेताओं की जुबान पर हिंदू मुस्लिम की बात रहती है। इससे पहले 9 नवंबर को बड़कागांव की एक चुनावी सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और इंडिया ब्लॉक की स्टार कैंपेनर कल्पना सोरेन ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आड़े हाथे लेते हुए कल्पना सोरेन ने कहा था कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां प्रचार करने आए थे। बुलडोजर पर सवार होकर वे क्या बताना चाहते थे। कल्पना सोरेन ने जोर देकर कहा था कि यह झारखंड है और यहां बुलडोजर नहीं, महागठबंधन के विकास की गाड़ी चलेगी। कल्पना सोरेन ने इन बातों की भी चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बाहर से आ रहे हैं, झारखंड के सवाल और यहाँ की बुनियादी जरूरतों पर बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ आपसी मतभेद की बात करते हैं। पिछले 10 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोकारो में एक चुनावी रैली हुई थी। इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर आरोप लगाया था कि वे राजनीतिक लाभ के लिए उपजातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके ओबीसी समुदाय को विभाजित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक नारा दिया, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नारे का मतलब है हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस नारे के जरिए उन्होंने पिछड़ी जातियों से एकजुट रहने की अपील की थी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इस नारे की आलोचना की है। पिछले दिनों चुनावी प्रचार करने झारखंड आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार ने ही ओबीसी का आरक्षण घटाया था। कांग्रेस हमेशा से ओबीसी, एसटी और एससी की हिमायती रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ओबीसी, एसटी, एससी का आरक्षण बढ़ाने की भी वकालत की है। इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण बढ़ाने को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। इसी सवाल पर सत्तारूढ़ दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर हमेशा निशाने साधते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 13 नवंबर यानी आज हेमंत सोरेन ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी शैडो कैंपेन के जरिए लगातार उनकी छवि और राज्य की छवि बिगाड़ने की कोशिशें कर रही है। हेमंत सोरेन ने इस पोस्ट में लिखा है कि शैडो कैंपेन में 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट के जरिए लगातार उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने 30 दिनों का एक डेटा भी जारी किया है और यह बताया है कि 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चुनाव में उनकी और राज्य की छवि खराब करने की कोशिशें की गई। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि इस तरह के किसी भी प्रमोशन पर उन्होंने कोई पैसे खर्च नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने तल्खियों के साथ टिप्पणी की है कि तानाशाहों के पास भले ही अरबों रुपये हैं, लेकिन मेरी असली ताकत जनता है। यानी हेमंत सोरेन ने कहा है कि वह इस तरह के किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जनता के समर्थन, जनता पर ही उनका भरोसा है।
आज पहले चरण का मतदान पूरा हुआ और इसके साथ ही सेकेंड फेज के लिए झारखंड की राजनीति संथाल परगना में शिफ्ट कर गई है। दरअसल संथाल परगना के 18 सीटों के लिए भी दूसरे चरण यानी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हेमंत सोरेन संथाल परगना की ही बरहेट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बरहेट से वह 2 बार चुनाव जीते हैं। आदिवासियों के लिए यह सीट रिजर्व है। 2019 में बरहेट में दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिमोन मालतो हाल ही में पार्टी छोड़ दिया है। सिमोन मालतो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों में पहाड़िया समाज की अनदेखी की है। संथाल परगना के जिन 18 सीटों पर चुनाव हैं, माना जाता है कि सत्ता का रास्ता उसी संथाल परगना से निकलता है और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ भी रहा है। इसी बार हुए लोकसभा चुनाव में संथाल परगना में आदिवासियों के लिए 2 रिजर्व सीटें राजमहल और दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ पर दरक लगाना एक बड़ी चुनौती रही है। संथाल परगना में ही हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के भी भाग्य का फैसला होना है। लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया था दुमका सीट से, लेकिन वह हार गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जामताड़ा की सीट पर फील्ड किया है। जामताड़ा की सीट रिजर्व नहीं है, सामान्य सीट है और सीता सोरेन का यहां मुकाबला कांग्रेस के नेता और सरकार के में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से है। इरफान अंसारी जामताड़ा की सीट से 2 बार विधायक रहे हैं, जबकि उनके पिता फुरकान अंसारी ने भी जामताड़ा की सीट 5 बार पहले जीती है। संथाल परगना में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता स्टीफन मरांडी हेमलाल मुर्मू के भाग्य का भी फैसला 20 नवंबर को होना है। हेमलाल मुर्मू लिट्टीपाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि स्टीफन मरांडी महेशपुर से चुनाव लड़ रहा है। उधर नाला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधव चंद्र महतो से होना है। संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन दुमका की सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। हालांकि शिबू सोरेन अब स्वास्थ्य और उम्र के कारणों से चुनाव नहीं लड़ते और न ही वह कोई चुनावी सभा करते। हालांकि संथाल परगना की राजनीति और चुनाव में अब भी शिबू सोरेन का नाम काफी अहम होता है। माना जाता है कि शिबू सोरेन के नाम पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। दूसरे चरण में ही संथाल परगना के अलावा छोटा नागपुर और कोयलांचल की कई सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में ही सबकी निगाहें धनवार सीट पर है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं।